एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का साइलेंट फीचर्स क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक लॉन्गेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। इट्स ले डाउन द फ्रेमवर्क्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, जो कि ले डाउन करता है पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स को फ्रेमवर्क करता है। और इसके मेजर साइलेंट फीचर्स हैं। फर्स्ट है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम लोग का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मोस्ट डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। ओरिजिनली ये 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल में डिवाइड है, जो कि आफ्टर अमेंडमेंट 450 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल में एट प्रेजेंट अमेंडमेंट के बाद ये कंसिस्ट करता है। इट कंटेन्स डिटेल्ड प्रोविजंस रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, राइट्स, ड्यूटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि डिटेल प्रोविजंस कंटेन करता है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का, राइट्स एंड ड्यूटीज को एंड एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड करता है। नेक्स्ट है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स। जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अलग अलग सोर्स से लिया गया है, अलग अलग कंट्री से अडॉप्टेड है। फर्स्ट है यूनाइटेड किंगडम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और रूल ऑफ लॉ है, वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। और यूनाइटेड स्टेट्स से फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यूज, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो यूनाइटेड स्टेट्स से लिए गए हैं। और डीपीएसपी, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डीपीएसपी वो आयरलैंड से लिया गया है। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर्स। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो कि वो कनाडा से लिया गया है। एंड कंकरेंट लिस्ट वो ऑस्ट्रेलिया से प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस जो वो जर्मनी से लिया गया है। थर्ड है कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, जो कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स को, सेंट्रल स्टेट्स के बीच में पावर्स को डिवाइड करता है। However, during emergency, the constitution become unitary in nature, जो कि इमरजेंसी के टाइम कॉन्स्टिट्यूशन वो सारा पावर सेंटर के हाथों में दे देता है। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिमिलर पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि यूके का सिमिलर फॉलो करता है। इट हैज ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को, जो कि नॉमिनल हेड प्रोवाइड करता है, एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइज रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स। प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड के तौर पर काम करेगा, बाकी सारा जो भी काम रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर्स के हाथों में रहेगा। रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथों में रहेगा, बट प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड की तरह उसको लीड करेगा। नेक्स्ट है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक्स। जो कि प्रेम्बल में ये वर्ड डिक्लेयर किया है कि सॉवरेन की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जैसे कि सॉवरेन हमें प्रोवाइड करता है कि एवरी पर्सन हैज देयर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, दे कैन डू व्हाट एवर दे वांट। सोशलिस्ट में सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। और सेकुलर में नो ऑफिशियल रिलीजन्स। सेकुलर हमें ये बताता है कि इंडिया में कोई एक ऑफिशियल रिलीजन्स नहीं है, सारे रिलीजन्स एक दूसरे के बराबर हैं, कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन्स नहीं है। डोमेस्टिक है, डेमोक्रेटिक में गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक हमें ये राइट्स देता है कि हम लोग गवर्नमेंट को खुद से इलेक्ट कर सकते हैं बाय द पीपल। Here the people have the right to choose their representatives and form the government to whom they want.
नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्ट होगा बाय द पीपल्स है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो कि अंडर पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 पे दिया गया है। ते इंश्योर करता है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है। Important rights includes right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religions, cultural and educational rights, right to constitutional remedies। ये इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि राइट टू इक्वालिटी है में इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी में एवरी पर्सन गेट इक्वल राइट्स। राइट टू फ्रीडम में द पर्सन विल गेट द फ्रीडम and they can do whatever they want। right against exploitations, right to freedom of religions। इसमें क्या हर व्यक्ति को अपने रिलीजन्स को फॉलो करने का अधिकार है। no one can stop them from following their religions। एजुकेशनल राइट्स। एजुकेशनल राइट्स में जो कि स्टूडेंट है 6 to 14 ईयर्स उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP जो कि मेंशन्ड है पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51। दे गाइड्स द गवर्नमेंट इन मेकिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट को सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसीज में हेल्प करता है फॉर्म करने में। दे थ्रू नॉट इम्पोसेबल बाय कोर्ट, दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ये कोर्ट से इम्पोसेबल नहीं होता है। दे आर गवर्नेंस बाय द फंडामेंटल्स। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल 51A में। It's provide citizens must respect the constitutions, national symbols and promote harmony। क्योंकि हमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमें राइट देता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करें, नेशनल सिंबल्स का रिस्पेक्ट करें एंड प्रमोट हार्मनी बिटवीन द पर्सन एंड द स्टेट्स। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। Silent feature independent judiciary। The judiciary is independent from the executive and legislature जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से जुडिशरी अलग है, इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हाईएस्ट कोर्ट डिक्लेयर किया गया है जो कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग है। इट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स थ्रू जुडिशियल रिव्यू। वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू जुडिशियल रिव्यू से। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। अनलाइक फेडरल कंट्रीज लाइक द USA, इंडिया प्रोवाइड्स ओनली सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल द सिटीजन्स। इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी person in India have only one single citizenship। They cannot have more than one single citizenship like USA। Next, universal adult franchise। Every citizen 18 years or above has the right to vote irrespective of the caste, religions, gender और wealth। जो कि कोई भी पर्सन जो कि 18 साल का है या फिर उसके ऊपर है वो राइट टू वोट है, उसके पास राइट टू वोट का अधिकार है जो कि बिना कास्ट, रिलीजन्स, जेंडर और वेल्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और वेल्थ के आधार पर वो राइट टू वोट देने का अधिकार उसे नहीं छीना जा सकता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक द स्पेशल पावर्स ड्यूरिंग द क्राइसिस। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी all the powers are shifted to the central government from the state government। Only the central government has right to take the decision during the emergency। टाइप ऑफ इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में दिया है, स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल जो कि आर्टिकल 356 में दिया है,
एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में दिया है। एंड वी विल स्टडी all the emergency provisions in details in next class. So thank you so much.